जी अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आई होप आप सब ठीक होंगे। दिस साइड में अदनान खान परमदान। आज हम डिस्कस करेंगे बाय एंट्री अकॉर्डिंग टू वीएसए। क्लास नंबर 10 तक मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया है, तो वो अगर आपने वो नहीं देखी तो आप यूट्यूब पे जाके वो सबसे पहले आप क्लास नंबर 10 तक जितने भी कोर्सेज पार्ट मैंने अपलोड किए वो देखें। ठीक हो गया। अच्छा, यूट्यूब चैनल क्या है? यूट्यूब चैनल पे आएंगे, सर्च करेंगे फॉरेक्स चैनल 24, अदनान एफएक्स फॉरेक्स चैनल 24। ठीक है। इसके बाद यहाँ नीचे ये जो प्लेलिस्ट का ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको मुख्तलिफ कोर्सेज यहाँ पे मिल जाएंगे। बेसिक कोर्स, एडवांस, एडवांस प्रो, इसके अलावा इनकल्पिंग स्ट्रेटजी और जो वीएसए का पेड कोर्स है वो यहाँ पे मैंने अपलोड करना जो है वो स्टार्ट किया। 10 पार्ट तक मैंने अपलोड किया, बाकी जो है वो स्लोली अपलोड कर रहा हूँ। अच्छा, इसके अलावा अगर आप मेरे व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड नहीं है तो यहाँ पे जो बायो में लिंक लगे हैं, ठीक है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है, इस पर क्लिक करके आप मेरे व्हाट्सअप ग्रुप में जो है वो ऐड हो सकते हैं। इसके अलावा नीचे जो रिकमेंडेड ब्रोकर है एक्सनेस और एक्जिम, इस पर आप अपना अकाउंट बना के ट्रेडिंग जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए अपने टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपने नोट करनी है वो है मार्क डाउन का पेज। जिस तरह मैंने एक्सप्लेन किया था कि जब भी मार्केट बाय जाता है तो सबसे पहले वो मार्क डाउन का पेज जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। मार्केट नीचे आता है क्योंकि स्मार्ट मनी क्या करती है, जब भी वो गोल्ड को या किसी भी पेयर को बाय करते हैं तो उसकी मार्केट को सबसे पहले नीचे लेके आते हैं। ठीक है, सबसे पहले मार्केट को वो नीचे गिराते हैं। अब जिस तरह ये रेड कैंडल बन रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पहली या दूसरी या तीसरी कैंडल में जो है इसको बाय कर लो। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो मार्क डाउन का पेज है, वो आपने नोट करना है कि जब भी मार्केट बाय जाता है तो सबसे पहले मार्केट को स्मार्ट मनी नीचे गिराते हैं। ठीक है, वजह उसकी ये होती है कि स्मार्ट मनी सस्ते दामों एक चीज़ को जो है वो परचेज़ करते हैं। ठीक है, और आगे ऊपर जाके उसको जो है वो सेल करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है बाई एंट्री लेने के लिए आपने सबसे पहले मार्क डाउन का पेज जो है वो नोट करना है कि मार्केट जो है वो ड्रॉप ले मार्क डाउन हो जाए। ठीक है। अच्छा, सेकंड नंबर पे क्या है, क्या क्या नोट करने हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पे है क्लाइमेटिक कैंडल विद UHV, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम। UHV का मतलब है अल्ट्रा हाई वॉल्यूम। देखिए, जब भी मार्केट सेल आता है, ठीक है, जब वो गिरना स्टार्ट करे तो छोटी छोटी कैंडल से इस तरह जो है वो ड्रॉप लेता है। बड़ी भी हो सकती है, नॉर्मल एवरेज जो भी है उस मतलब रेड कैंडल में वो ड्रॉप होता है। ठीक है। अच्छा, जब रेड कैंडल में वो ड्रॉप ले तो एक ऐसी बड़ी कैंडल आती है जो बहुत बड़ी कैंडल होगी, मतलब मार्केट नीचे ड्रॉप हो रहा है लेकिन एंड पे एक बहुत बड़ी कैंडल होगी जिस तरह मैंने मार्क की है, उसके नीचे बहुत बड़ी विक होगी। ठीक है, और उसका साइज़ भी बहुत बड़ा होगा। उसकी क्लोजिंग जो है वो हमेशा अमूमन जो है वो मिड जोन पे होती है। ठीक है, तो जिस तरह ये रेड कैंडल है नीचे, ये बहुत बड़ी कैंडल है, इस पे वॉल्यूम का आना इंतहाई ज़रूरी है। अगर मार्केट नीचे गिर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है उसको बाय कर लो। सेकंड नंबर पे आपने क्या चीज़ देखनी है, एक बहुत बड़ी लंबी कैंडल होगी जिस पे वॉल्यूम जो है अल्ट्रा हाई होगा। ठीक है, ये चीज़ जो है वो आपने नोट करनी है। 2 पॉइंट हो गए। अच्छा, तीसरा पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, थर्ड पॉइंट आपने क्या नोट करना है वो है कंफर्मेशन कैंडल। कंफर्मेशन कैंडल अल्ट्रा हाई वॉल्यूम के बाद, ठीक है, रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल का बनना ज़रूरी है, उसको हम बोलते हैं कंफर्मेशन कैंडल। ठीक है, मार्केट सेल आया और सेल आने के बाद एक ग्रीन रेड कैंडल पे अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम जो रेड कैंडल, उसके बाद ग्रीन कैंडल का बनना इंतहाई ज़रूरी है। ठीक है, जब भी रेड कैंडल के बाद अल्ट्रा हाई वॉल्यूम वाली जो रेड कैंडल है उसके बाद ग्रीन कैंडल बन जाए तो हमें तीसरी कंफर्मेशन मिल जाती है कि हमें बाय एंट्री मिलेगी। अच्छा, ग्रीन कैंडल बनी, कंफर्मेशन मिल गई, कंफर्मेशन कैंडल भी आ गई। अब आपने क्या करना है, ये जो रेड कैंडल है जिस पे अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है, इसके टॉप पे, इसकी क्लोजिंग पे और इसके विक पे आपने लाइन लगानी है। ठीक हो गया, ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम वाली रेड कैंडल है। अच्छा, अब मार्केट क्या करेगी, मार्केट इसी जोन में रेंज कर सकती है। ठीक है, लेकिन शर्त ये है कि अगर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम कैंडल के बाद ये जो ग्रीन कैंडल है, अगर इस पे भी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया है तो आपने क्या करना है, इसकी जो ग्रीन कैंडल है इसकी विक पे, ऊपर वाली जो विक है इस पे आपने लाइन लगा लेनी है। ठीक है, क्योंकि इस पे भी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया, तो जैसे ही दूसरी ये जो ग्रीन कैंडल है इस पे भी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आए तो आप इसकी क्लोजिंग पे भी बाई की एंट्री ले सकते हैं। ये यूँ समझ लो कि एक एग्रेसिव एंट्री होगी। ठीक है, एक एग्रेसिव एंट्री आप ले सकते हैं। लेकिन दूसरा तरीका ये है कि जैसे ही अगर ये ग्रीन कैंडल है इसको कोई और दूसरी कैंडल अप साइड ब्रेक करे तो इसकी ब्रेक पे भी आप जो है वो बाई एंट्री ले सकते हैं। ठीक हो गया, टारगेट आपका टीपी का टारगेट जो है जिधर से मार्केट ड्रॉप हुआ है वहाँ तक आप अपनी टीपी जो है वो ले सकते हैं।
सही हो गया। स्टॉप लॉस उसका जो है वो आप किधर रख सकते हैं, स्टॉप लॉस ये जो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम वाली कैंडल है इसके नीचे जिसने जो डिप लगाया है इस लो तक आप अपना जो है वो स्टॉप लॉस यहाँ पे रख सकते हैं। टीपी के लिए जो टॉप का लेवल मैंने बताया वहाँ तक आप TP1 जो है वो ले सकते हैं। अच्छा, एक बात हमेशा याद रखनी है कि अगर ये जो रेड कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल बनी है, अगर इस पे अल्ट्रा हाई वॉल्यूम नहीं आया तो इसका मतलब ये है कि मार्केट इस जोन को ब्रेक कर सकती है। ये जो रेड कैंडल की विक नीचे आई है इसको भी नीचे ब्रेक कर सकती है। अच्छा, अब आगे क्या करना है वो डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद 4th नंबर पे है ट्रेडिंग रेंज। अल्ट्रा हाई मार्केट ड्रॉप हुआ और रेड कैंडल पे, एक बहुत बड़ी रेड कैंडल पे अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया। उसके बाद अगर ग्रीन कैंडल पे भी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम नहीं आया तो इसका मतलब ये है कि मार्केट क्या कर सकती है, इस जो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम की कैंडल है इसके जोन में अप डाउन जो है वो एक रेंज कर सकती है। ठीक है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अच्छा, अब इस जोन को नीचे भी ब्रेक कर सकती है। इसके जो लो लगाया है, जो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम वाली कैंडल है, इसका जो लो है मार्केट इससे नीचे भी आ सकता है अगर ग्रीन कैंडल पे अल्ट्रा हाई वॉल्यूम नहीं आया। मींस कि यहाँ पे इस तरह रेंज करके इस लो को ब्रेक करके अब अगर मार्केट वापस इस जोन के अंदर आए, ठीक है, ये जो विक लगाई है, ठीक है, इसके अंदर आए और उसके बाद रिटेस्ट करे तो इस रिटेस्ट पे आप बाई की एंट्री जो है वो ले सकते हैं। तो यहाँ से ये 50% चांसेस होते हैं कि आपको मार्केट में यहाँ से बाई एंट्री मिल सकती है। टारगेट के लिए TP टारगेट आपको वहाँ जिधर से मार्केट ड्रॉप हुआ है वहाँ तक आप ले सकते हैं। अच्छा, 5th नंबर पे क्या है, नो सप्लाई कैंडल का आना। परस करे मार्केट ड्रॉप हुआ, ठीक है, और जो रेड कैंडल है उस पर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आ जाता है। उसके बाद अगर कंफर्मेशन कैंडल ग्रीन कैंडल भी बन जाए, ठीक है, लेकिन अगर उसका वॉल्यूम अल्ट्रा हाई नहीं है तो इसका मतलब ये है कि मार्केट इस जोन में रेंज कर सकता है और यहाँ पे जो है वो स्टे कर सकता है, रेंज कर सकता है। अच्छा, नो सप्लाई कैंडल क्या होती है, उमूमन क्या होगी, ये एक रेड कैंडल होगी जो इसी जोन के सपोर्ट, इसी जोन में ये डिप में जो है वो बनेगी। ठीक है, वो उमूमन रेड कैंडल होती है और उसका वॉल्यूम जो है इंतहाई कम होता है। रेड कैंडल या डूजी टाइप कैंडल होगी, ठीक है, इंतहाई कम वॉल्यूम से वो कैंडल बनेगी। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, ये जो नो सप्लाई कैंडल है अगर फर्ज करें मार्केट में कोई भी ग्रीन कैंडल उसको अपसाइड ब्रेक करे, ये जो नो सप्लाई कैंडल मैंने मार्क की है, ठीक है, जिसका वॉल्यूम बहुत ही कम होता है या जो डूजी टाइप है, अगर मार्केट इसको अपसाइड ब्रेक करे किसी भी ग्रीन कैंडल के साथ तो आप उसके क्लोजिंग पे, ये जो ग्रीन कैंडल है उसकी क्लोजिंग पे आप बाई की एंट्री ले सकते हैं। जब भी ये जो नो सप्लाई कैंडल है ये अपसाइड ब्रेक हो जाए तो आप बाई की एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, स्टॉप लॉस इसके विक के नीचे होगा जो कि 20, 30 या 40 पिप्स का इसका स्टॉप लॉस होता है। अच्छा, अब TP के लिए आप क्या करेंगे, जहाँ से मार्केट ड्रॉप हुआ है वहाँ तक आप जो है वो अपना TP ले सकते हैं, TP1। सही हो गया, ये VSA के रूल्स है कि आप वहाँ तक अपना TP जो है, TP1 जो है वहाँ तक कम से कम होल्ड करेंगे या TP1 पे आप हाफ बुक करके ब्रेक इवन कर सकते हैं। अच्छा, 6 नंबर पे क्या है, 6 नंबर पे है शेक आउट कैंडल विद अल्ट्रा हाई वॉल्यूम। अच्छा, जब मार्केट ड्रॉप हो जाए, ठीक है, एक ट्रेडिंग रेंज में आ जाए तो उसके बाद मार्केट क्या करती है, एक इसी जो ट्रेडिंग रेंज है इसके नीचे एक विक लगाती है। एक ऐसी कैंडल होती है ग्रीन जो इस जोन के नीचे विक लगाए। ठीक है, अब ये जब विक लगाती है तो असल में ये एक एसएल हंटिंग होती है। सही हो गया, अब ऐसी जो ग्रीन कैंडल बनती है इसका विक उसकी बॉडी के बराबर होता है, जितनी उसकी विक है उमूमन उसकी बॉडी भी सेम उतनी ही होती है। सही हो गया, और ये असल में जो एसएल हंटिंग है वो करती है। सही हो गया, इस ट्रेडिंग रेंज से नीचे विक लगाना और इस जोन के अंदर जो है वो क्लोजिंग करना, ये असल में एसएल हंटिंग होती है। अच्छा, इस तरह की कैंडल अगर बन जाए तो आपने क्या करना है, इस अल्ट्रा हाई वॉल्यूम जो शेकआउट कैंडल है, ठीक है, आपने क्या करना है, इसके क्लोजिंग पे आपने डायरेक्ट एंट्री लेनी है। सही हो गया, स्टॉप लॉस आपने इसके विक के नीचे रखना है और TP के लिए जो मैंने टारगेट बताया आपने स्टॉप लॉस फिक्स किया, ठीक है, इस विक के नीचे। TP के लिए आपने जिधर से मार्केट ड्रॉप हुआ है वहाँ तक आप इसकी TP जो है वो ले सकते हैं। ये 6 कन्फर्मेशन मिलने के बाद आपको एक्स्ट्रा जो है वो एक कॉन्फिडेंस आता है। अच्छा, आगे जो है वो क्या क्या चीज़ें देखनी है वो भी जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ ये है, अगर ये शेक आउट कैंडल पे अल्ट्रा हाई वॉल्यूम पर स्क्रीन नहीं आता, ठीक है, तो मार्केट इस जोन को ब्रेक भी कर सकता है और उसको बोलते हैं फेलियर टू फॉल सिनेरियो। ये उस सूरत में होता है जब ये जो ग्रीन कैंडल है, शेकआउट कैंडल है, इस पे अगर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम नहीं आता।
तो सिंपल इसके रूल्स है, अगर ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम के बाद ये जो ग्रीन कैंडल है अगर इस पर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम नहीं आता, या जो शेकआउट कैंडल है इस पर अगर वॉल्यूम नहीं आता, तो मार्केट इस ट्रेडिंग रेंज को नीचे भी ब्रेक कर सकती है। ठीक है, इस ट्रेडिंग रेंज को जो भी रेंज चलती है तो इसको नीचे ब्रेक कर सकती है। ठीक हो गया। अब आगे मज़ीद जो है वो क्या करना है, क्या कंफर्मेशन देखनी है, वो डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, 7 नंबर पे है ब्रेकआउट विद मोमेंटम। अच्छा, अब परस करें मार्केट ड्रॉप हुआ, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम भी आया, ये कंफर्मेशन कैंडल भी बनी, नो सप्लाई कैंडल भी बनी। अब मार्केट जो सबसे सेफ आपको एंट्री देगी वो ये है कि मार्केट इस जोन को मोमेंटम के साथ अपसाइड ब्रेक करे। ठीक है, ये जो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम वाली कैंडल है इसको मोमेंटम के साथ अपसाइड ब्रेक करे। कोई भी कैंडल इसको ब्रेक करे तो आप उसकी ब्रेकआउट पे डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, और मार्केट कभी कभी रिटेस्ट करने भी आ जाता है, ये जो रेड कैंडल है इसको रिटेस्ट करने भी आ जाता है, नहीं भी आता। अगर मोमेंटम बहुत बुलिश हो तो मार्केट रिटेस्ट करने नहीं आता, लेकिन उमूमन कभी कभी कभार वो रिटेस्ट करने जो है वो आ जाता है। ठीक है, ये जो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम कैंडल है इसको मार्केट इसके ऊपर मार्केट अगर एक कैंडल क्लोज करे, ठीक है, तो उसके क्लोजिंग पे भी आप डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं और रीटेस्ट पे भी आप ले सकते हैं। जिस तरह मैंने बताया कि रीटेस्ट होता भी है, रीटेस्ट कभी कभार नहीं भी होता। तो अगर मार्केट ऊपर जाए एक्सपेरिमेंट करे तो इस अल्ट्रा हाई वॉल्यूम कैंडल के रीटेस्ट पे आपको अगेन जो है वो बाई की एंट्री मिल सकती है। तो ये जो रेड कैंडल जब ब्रेक हो जाए तो इसकी रिटेस्ट पे आपको मार्केट अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से एक शेकआउट कैंडल बनाती है। ठीक है, जिस तरह ये नीचे ये कैंडल है इसी तरह की कैंडल बनाती है और उसका वॉल्यूम भी अल्ट्रा हाई होता है। ठीक है, और ये जो रेड कैंडल है जब आप अप साइड ब्रेक हो जाए तो इसकी रिटेस्ट पे आपको मार्केट इसी जोन के रिटेस्ट पे बाई की एंट्री देता है। शेकआउट की टाइप कैंडल होगी, डोजी टाइप कैंडल जो है वो मार्केट इसी जोन पे बनाती है। ये सबसे जो है वो सेफ एंट्री है कि मार्केट इस जोन को ब्रेकआउट करे, इस विक को। ठीक है, सॉरी इस अल्ट्रा हाई वॉल्यूम कैंडल को, तो इधर से आपको मार्केट क्या करेगी, आपको बाई एंट्री यहाँ से दे सकती है। ये आपकी जो है वो सिक्योर एंट्री होगी। अच्छा, स्टॉप लॉस के लिए क्या करना है, स्टॉप लॉस आप इस विक के नीचे जो है वो रख सकते हैं। ठीक है, ये सबसे आपका सिक्योर जो है वो एसएल होगा। अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वीएसए के नॉलेज रखते हैं तो वो अपना स्टॉप लॉस किसी भी स्विंग लो के नीचे रखते हैं। ठीक है, अब स्विंग लो क्या है, पर मार्केट गया ऊपर गया और उसने अल्ट्रा हाई वॉल्यूम कैंडल को ब्रेक किया तो उसने यहाँ पे एक लेग बनाया होगा। ठीक है, स्विंग लो का, सही हो गया। जिस कैंडल ने अप साइड ब्रेक किया है तो उधर वहाँ पे स्विंग लो बनाया होगा, तो उस स्विंग लो के नीचे आप अपना स्टॉप लॉस जो है वो रख सकते हैं। और रीटेस्ट पे आप बाय होगा, स्विंग लो के नीचे आपका जो है वो एसएल होगा। अगर आपको एसएल का नहीं पता कि एसएल किधर रखना है तो आप क्या करेंगे, जो मैंने बताया कि जो शेकआउट कैंडल होती है इस रेंज के नीचे, उसके नीचे अपना जो है वो आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है वीएसए के अकॉर्डिंग जो है वो बाय एंट्री लेना। टीपी के लिए आप जिधर से मार्केट ड्रॉप हुआ है वहाँ तक आप टीपी 1 रख सकते हैं। अच्छा, तो ये थी कुछ कंडीशन, कुछ पॉइंट्स जिसको माइंड में रख के आप यूएसए के अकॉर्डिंग जो है वो बाई की एंट्री ले सकते हैं। यकीनन अगर आप इस पॉइंट्स को अपने माइंड में रख के कंफर्म इन सारी चीज़ें कंफर्मेशन को देख के जब आप एंट्री लेते हैं बाई की एंट्री, यकीनन आपको बहुत अच्छी एंट्री मिलेगी। ठीक है, बहुत ही अच्छी वाली एंट्री जो जिसका टीपी बहुत बड़ा होगा और जिसका एसएल जो है बहुत छोटा हो सकता है। जिस तरह मैंने ये पॉइंट्स शेयर किए यहाँ पे कि मार्क डाउन, क्लाइमेटिक कैंडल विद अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, कंफर्मेशन कैंडल, ट्रेडिंग रेंज, नो सप्लाई कैंडल, शेकआउट कैंडल विद अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, इसके साथ साथ ये जो ब्रेकआउट विद मोमेंटम है, ये सारी चीज़ें जो है जब आप नोट कर लेते हैं मार्केट में, यकीन करिए ये कुछ कंफर्मेशन होती है, कुछ एक्स्ट्रा कंफर्मेशन होती है जो आपको एंट्री लेने में जो है वो मदद देती है। तो आई होप आप लोगों ने इस क्लास से बहुत कुछ सीखा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मज़ीद जो है हम डिस्कस करेंगे तो आपको मज़ीद भी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो ग्रुप को ज्वाइन कर लें। इंशाल्लाह मज़ीद जो है वो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।